अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बगैर आपका जो पूरा कंप्लीटली एक फोरेंसिक जो साइंस है वो नहीं चल सकता है। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ फोरेंसिक साइंस का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स कोई जुर्म कर लेता है, कोई रेप कर लेता है, कोई कत्ल किसी का कर लेता है, अब आप कैसे मालूम करेंगे कि ये जो उस शख्स ने ये जो है ये रेप कर लिया या इसने किसी शख्स का कत्ल कर दिया। हम क्या करते हैं, हम उस शख्स का वो डीएनए उठा लेते हैं। अब जब आपने वो डीएनए उठाई, वो डीएनए को आपने उठाया यहाँ पर इस मीडियम के अंदर रख दिया। अब उसके डीएनए के आपने जो है सिगमेंट्स जो है अलग कर दिए। आपने यहाँ पर यार इस इधर से क्या जो है क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करके उस डीएनए के सेगमेंट्स को जो है इस शख्स के जो एक, अब इसमें होता है क्या, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक जगह पे कत्ल हुआ है। अब जिस शख्स ने कत्ल किया, यहाँ पर हमें मिला है जगह पर एक बाल, ये मुझे एक बाल मिला। अब मैंने क्या किया, मैंने इस बाल के से उठाया, क्या उठाया मैंने इस बाल से, क्या उठाया मैंने यहाँ से उठाया डीएनए। क्या उठाया मैंने, अब इस डीएनए को मैंने लाया कहाँ पर, इधर लाया। मैंने इसको जब लाया इधर, इलेक्ट्रिक करंट इस पर अप्लाई किया। अब मेरे पास क्या है, ये डीएनए इस शख्स का, ठीक है। इस डीएनए के मैंने क्या बनाया, इस यहाँ पर मैंने इसके फ्रेगमेंट्स बनाए, ठीक है, छोटा बड़ा छोटे। ये जो फ्रेगमेंट्स है मैंने क्या किया, मैंने इस बाल के, मुझे बाल मिला है, शख्स अभी तक नहीं मिला है, एक जगह पर मुझे बाल मिल गए। ये बाल मैंने उठाया यहाँ पर। अब ये सेगमेंट, यही सेगमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये सेगमेंट एक छोटा, एक बड़ा, एक उससे छोटा, एक फिर दरमियाना बड़ा, ये अभी ये हमारे पास क्या सेगमेंट्स है, ठीक है। अब सेगमेंट्स, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है करंट अप्लाई किया। क्या किया हमने, यहाँ से मैंने करंट अप्लाई किया, ये हमारे पास बाहर से शो है। अब ये जो ये मीडियम है हमारे पास, ये क्या हमारे पास मीडियम है। इस मीडियम के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, जल मौजूद है। क्या मौजूद है हमारे पास, इस मीडियम में क्या मौजूद है हमारे पास, जल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जल मीडियम मौजूद है। क्या मौजूद है हमारे पास, अभी जल मीडियम मौजूद है, ठीक है। अब मैंने जब करंट अप्लाई किए तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास क्या है, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो है टर्मिनल जो है इसका, इस जेल मीडियम में, इसको क्या करेगा, जो है इस डीएनए डीएनए पर भी नेगेटिव चार्ज है, वो उसको रिपेल करेगा। तो ये डीएनए आगे जाकर, ये डीएनए आगे आकर यहाँ पर आ जाएगी। अब डीएनए ने क्या करना है, डीएनए यहाँ पर जो है ये सीक्वेंस हमारे पास ऐसे सीक्वेंस बना लेंगे। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, मुख्तलिफ अपने साइज की बुनियाद पर, ठीक है। ये जो है मुख्तलिफ जगहों पर ये अपना जो है मोमेंट कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब मेरे पास ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मेरे पास बना। अब आप देख ले, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मेरे पास बन गया, इस बाल का मेरे साथ बन गया, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। मैं क्या कहता हूँ, मैं अब इस पर मैं क्या लिखूंगा, मैं कहता हूँ कि चार्ज बेरिंग सब्सटेंसेस के हवाले से बात करूंगा कि एक ऐसा टेक्निक, अब एक ऐसा टेक्निक कि इसके जरिए हम क्या करें, हम कहते हैं द टेक्निक इन विच द सेपरेशन ऑफ चार्ज बेरिंग पॉलीमर्स, द सेपरेशन ऑफ चार्ज बेरिंग पॉलीमर्स, चार्ज बेरिंग पॉलीमर्स, चार्ज बेरिंग पॉलीमर्स, ठीक है। कि ऑन द बेसिस ऑफ, किस बुनियाद पर, मैं कहता हूँ चार चीजें मेरे पास है, चार चीजें, चार चीजें उसमें हमारे पास सबसे पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ। आप जब ये डीएनए इस बाल का डीएनए मैंने उठाया, मुझे अभी तक शख्स का पता नहीं है कि किसने जुर्म किया, ये काम किसने किया। अब बाल का डीएनए, ये जो डीएनए है ना, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना, अगर कोई बड़ा सेगमेंट है ना तो वो पीछे होगा, अगर कोई छोटा सेगमेंट है तो वो आगे जाएगा, अगर उससे भी छोटा है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, अगर उससे भी छोटा है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। जितना साइज कम होगा उतना ज्यादा मूवमेंट करेगा और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या मैं कहता हूँ, साइज, शेप, चार्ज, उस सेगमेंट के, ये जो है मुख्तलिफ चीजें आपने देखनी है। और मॉलिक्यूलर वेट को भी देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। अब ये चीजें हमारे पास, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ चार्ज बेरिंग पॉलीमर्स। देखिए क्या सेपरेशन मैंने क्या की, सेपरेशन ऑफ चार्ज बेरिंग, देखिए चार्ज बेरिंग, द सेपरेशन ऑफ चार्ज बेरिंग पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। पहला चीज साइज हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है, शेप, तीसरा हमारे पास है चार्ज, और चौथा हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट। इन चार चीजों की बुनियाद पर जब हम डीएनए सीक्वेंस को या आरएनए या प्रोटीन के सीक्वेंस को अलग करेंगे, इन इस प्रोसेस को हम कहेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इनमें हम किन सब्सटेंसेस को जो है जिक्र करेंगे। सबसे पहला मेरे पास जो सब्सटेंसेस है, उसमें सबसे पहला हमारे पास है डीएनए। मैं डीएनए के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं आरएनए के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको प्रोटीन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ,
ये 4 चीज़ें यहाँ पर जिनके लिए मैं जो है ये 3 चीज़ों के लिए मैं इस प्रोसेस को क्या कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मैंने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है? अब आप देख लें इस किस मीडियम में ये जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैंने इस शख्स का ये जो यहाँ पर ये काम हुआ है, कत्ल किसी ने किया, ठीक है? अब यहाँ पर उस शख्स का बाल गिरा, उस बाल को मैंने उठाया, मैंने पता लगाना कि इस शख्स को किसने मारा है, ठीक है? या कभी-कभी इस तरह होता है ना कि आपने जो है आप ये नहीं कहते कि अस्पताल में ना कभी-कभी जो प्रेगनेंसी के बाद जो हमारे पास बच्चे जो है नर्स जो है वो चेंज कर देते हैं। फिर कोई कहता है ये मेरा बच्चा है, दूसरा कहता है ये मेरा बच्चा है। अब हम पेरेंट्स को और उस बच्चे के डीएनए को कैसे लगाएँगे? उसके डीएनए को और पेरेंट के डीएनए को यहाँ पर इस प्रोसेस के ज़रिए मालूम करेंगे कि ये बेटा, ये बच्चा, ये आपका है या आपका नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये बाल था ना, ये बाल उस शख्स का हमने उठाया, मालूम करना है कि इस शख्स को किसने कत्ल किया है। ये बाल मैंने यहाँ पर ये सेगमेंट्स उठाए, ठीक है? अब यहाँ पर इसका सीक्वेंस ये वाला आया। अब मैं उठाऊँगा, मुझे 2 लोगों पर शक था, 2 शक है। 1 2 मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एक हमारे पास क्या है यहाँ पर, मैं कहता हूँ एक हमारे पास 2 लोग हैं। एक हमारे पास है पर्सन ए, एक हमारे पास है पर्सन बी। 2 लोग हैं कि मुझे स्पर्शा का कि इसने इन 2 लोगों को मारा है। अब उनके डीएनए इस तरह है, सेगमेंट्स है। अब उनके डीएनए के सेगमेंट्स ऐसे बने हैं, ठीक है? ये दूसरा शख्स, उसके डीएनए के सेगमेंट्स ये है, ठीक है? बट दोनों के सेगमेंट जो है वो एक-दूसरे से क्या है, चेंज है। सबसे पहले मैं इस पर्सन ए के सेगमेंट्स को जब उठाऊँगा, इस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, ये मेरे पास क्या है, वही ये वाला जेल वाला मीडियम है। अब मैंने क्या किया, इसके डीएनए को उठाया, इसके डीएनए को, ये वाला इसके डीएनए के सेगमेंट्स, ठीक है? पर्सन एक है। अब मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। अब ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर मैंने करंट को कनेक्ट करवाया है। ये जो शख्स है, इस शख्स के, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको आपके सामने ऐसे ज़ाहिर करता हूँ, अब आप देख लें। ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, अब इसके डीएनए के सेगमेंट्स को मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये इस शख्स के डीएनए के सेगमेंट्स हैं, ठीक है? ये सेगमेंट, अब जब मैंने ब्यूटी को अप्लाई किया, पॉजिटिव नेगेटिव से, ये अगर ये सीक्वेंस इस शख्स के आगे जाकर ऐसे ही रुक जाए इस जगह पर, जैसे इस शख्स को रुके ऐसे देख ले, अगर इस तरह रुके यहाँ पर वही सीक्वेंस, जैसे मैं उसका इधर लिखता हूँ, देखिए अगर ऐसे रुक जाए, देखिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है? ये और ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। अगर सीक्वेंस इसके मुताबिक आ जाए, ये जो सीक्वेंस ये अगर मूव करे, आगे मूवमेंट करे, और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस तरह जो है ये ऐसे इस जगह पर रुक जाए, और ये सीक्वेंस अगर इस तरह दोनों सेम हो, तो इसका मतलब ये है कि इस शख्स का जो कत्ल है, जो कत्ल किया है, वो इस पर्सन ए ने किया है। और अगर पर्सन बी का मैं उठा लूं, पर्सन बी का मैंने उठाया, तो पर्सन बी का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देख ले। अब पर्सन बी का मैंने लिख लिया, मैं कहता हूँ पर्सन बी, अब उसका सीक्वेंस ऐसा है, ऐसा है। अब अगर ये सीक्वेंस इसके मुताबिक नहीं है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो इसमें है, ये पर्सन बी का काम नहीं है, पर्सन ए इसका मुजरम है, इसने ये वाला काम किया, क्योंकि इसके डीएनए के सेगमेंट्स इस सेगमेंट्स के बराबर आ गए, जो बाल के थे वहां पर गिरा था वो बाल। तो ये प्रोसेस हमारे, इसको कहते हैं हम जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस, कि जेल वाले मीडियम में, ये मीडियम क्या है, जेल वाला मीडियम है, इसके अंदर हमने जो है सेगमेंट्स को अलग करके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मैं क्या कहता हूँ, मैंने कह दिया, मैंने कहा क्या किया, मैंने अफ्लाइंग, मैं यहाँ पर एक लफ्ज लिखता हूँ, अफ्लाइंग, अफ्लाइंग, अफ्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया, अप्लाई किया, किस पर अप्लाई किया, ऑन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के सेगमेंट में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर आपको बात समझ आ गई। अब इन सेगमेंट्स ने मूवमेंट किया, जो बड़े सेगमेंट्स होंगे, अब ये बड़ा सेगमेंट है, ठीक है, ठीक है? अब ये वाला हमारे पास छोटा है, जितना छोटा होगा वो ज्यादा स्पीड से ज्यादा आगे जाएगा, जितना बड़ा होगा वो सबसे पीछे होगा, जो दरमियाना होगा वो तो दरमियान होगा। तो ये प्रोसेस, इसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमारे चैनल को जो है आप कमेंट कर दे, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आप, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपके लाइक्स कमेंट जरूर होने चाहिए, लेक्चर के हवाले से सजेशन आपने देना लाजमी, आपने देने, और इल्म फैलाने के इस अमल में हमारा साथ दे। थैंक्स।